दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धुलेरा SIR विद संतोष सिंह में। दोस्तों आज का ब्रॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आप सबको मालूम है कि इंडिया इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। और उसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। धुलेरा स्मार्ट सिटी का पास्ट क्या था, अभी प्रेजेंट इसका क्या है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज का हमारा जो ब्रॉडकास्ट है उसको हम शुरू करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं, एक डायनेमिक पर्सनालिटी, आर्मी से रिटायर हुए हैं और आर्मी से रिटायर होने के बाद में इन्होंने फिर धुलेरा स्मार्ट सिटी में एक बड़े पैमाने पे काम स्टार्ट किया। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्रॉडकास्ट में, हमारे YouTube चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। वेलकम सर। सर मैं सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे। मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है। मैं सेना में 30 साल जॉब किया हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। सेना में नौकरी करते करते अलग, चूँकि सेना की नौकरी ऐसी होती है अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती है, तो भारत के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, अलग अलग प्रांतों के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हम लोगों को रहती है। मैं सेना से निवृत्त होने के बाद में गुजरात में ही एक, क्योंकि मैं यहीं पर सेटल्ड हूँ, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं कुछ समय तक जॉब भी किया हूँ। जो मेरा रोल था वो पूरे गुजरात में जा करके हमारी जो जॉब प्रोफाइल थी कंपनी की, उसमें पूरे गुजरात में कहीं कहीं जाना होता था जॉब के सिलसिले में, अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सिलसिले। ये मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है। बहुत बढ़िया सर, आप आर्मी से रिटायर हुए हैं कस्टम पोस्ट से, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में आपने काम शुरू किया, तो वो काम जब आपने स्टार्ट किया, उस काम को जब आपने चूज़ किया, तो कुछ ना कुछ एक कारण होगा, उस कारण से आपने इस काम को स्टार्ट किया। धुलेरा में काम करने के पीछे का मेरा उद्देश्य एक लॉजिक है। क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता दिया, मैं गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक पूरे एरिया में जाता रहता था, इसीलिए मुझे धुलेरा के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, ये शहर इतना खास है, इसकी इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। फिर मैं गवर्नमेंट के जो आधिकारिक साइट्स हैं, उसके ऑफिशियल्स गांधीनगर में बैठे हैं, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए मैं जाकर के धुलेरा को देखा, स्टडी किया। इवन मैं दिल्ली तक गया धुलेरा को समझने के लिए। वहाँ पर 3 दिन का एक धुलेरा को लेकर के वर्कशॉप चल रहा था, डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो मैं दिल्ली में गया था। वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि वास्तव में धुलेरा हिंदुस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन शहर बन रहा है, जिसकी तुलना हम दुनिया के जो बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं उनके पैरेलल में कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं धुलेरा स्मार्ट सिटी लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास भी आते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी आज अच्छे जान पाएंगे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी का पास्ट क्या था, प्रेजेंट इस समय क्या है, क्या यहाँ पर इस समय वर्क हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, और फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। मेरे दिमाग में पहली बात ये आती है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी को बनाने के पीछे कारण क्या है।
किस कारण से सरकार ने इस सिटी को बनाना स्टार्ट किया? बहुत अच्छा सवाल है ये, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या धोलेरा SIR, इसके पीछे का जो इसको बनाने का जो लॉजिक है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, एक वास्ट विजन है, बहुत ही दूरदर्शी सोच है। क्योंकि हम अभी दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसको हम ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट कर सके कि हम इस स्तर के शहर में हमारी हिंदुस्तान में है। तो एक तो उद्देश्य है कि ग्लोबली ऐसा शहर बने जिसकी चर्चा पर चर्चा देश दुनिया में उस स्तर का। तो धोलेरा को बनाने का प्लान किया गया है, तो इसकी अच्छाई दुनिया के जो 10 सबसे अच्छे शहर हैं उनकी हर अच्छाई को, जिसके कारण उनमें वो अच्छे हैं, जिसके कारण उनकी चर्चा होती है, जिसके कारण वो अपने आप में यूनिक हैं, बेंचमार्क हैं, वो जो बेंचमार्किंग है उनका निचोड़ एक मतलब टॉप 10 सिटीज को मिला करके देखा गया कि वो धोलेरा में सब कुछ समाहित होने वाला है। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तरह से मतलब ये जो हमारा धोलेरा स्मार्ट सिटी है आने वाले फ्यूचर में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। और हम लोग सुनते भी हैं बीच में कि जैसे चाइना में संघाई है, संघाई एक देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे एक बिजनेस हब है चाइना के पास में। तो आने वाले समय में जितनी जानकारी मुझे मिली जो आप बता रहे हैं कि उसके हिसाब से ये जो हमारा धोलेरा स्मार्ट सिटी है ये संघाई को रेप्लिकेट करने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरा सर ये है कि ये जैसे धोलेरा स्मार्ट सिटी को होते हैं ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, तो थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगा और साथ साथ में हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको अच्छे जान पाएंगे कि ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी क्या होता है। बढ़िया सवाल है, ये सबको जानना चाहिए ग्रीन फील्ड होता क्या है। क्योंकि आपने सुना होगा हमारे हिंदुस्तान में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अब वो ग्रीन फील्ड क्या है, शहरों का विकास दो तरीके से होता है, एक ग्रीन फील्ड लेवल का और एक होता है ब्राउन फील्ड लेवल का। तो ब्राउन फील्ड का मतलब है, पहले समझ लीजिए, ब्राउन फील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग शहर हैं उनमें ही आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जाए। तो अब वो उस तरीके से आधुनिक सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि शहर चूंकि बन चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, वो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि एकदम टोटल बैरन लैंड से उसको आधुनिक तरीके से डेवलप किया जाए, डिटेल प्लानिंग के साथ में एकदम व्यवस्थित तरीके से, डिग फ्री हो, प्लग एंड प्ले सिस्टम हो। तो ये दो मूलभूत फर्क है ग्रीन फील्ड में और ब्राउन फील्ड में। तो धोलेरा ग्रीन फील्ड स्टैंडर्ड का शहर बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बताया सर आपने कि मतलब एक पूरा का पूरा जो शहर है नए सिरे से यहाँ पर बसाया जा रहा है और पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक नए सिरे से यहाँ पर बनाया जा रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन था और मैं समझना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले के धोलेरा में और आज के धोलेरा में डेवलपमेंट के हिसाब से आप कितना अंतर देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हैं और आपने प्रैक्टिकली सब चीज़ देखी है, आपने पहले भी वहाँ देखा है और आज आप देख रहे हैं वहाँ पर। वाजिब सवाल है। मेरा पहला विजिट धोलेरा में 2019 नवंबर में हुआ था। उस समय LNT को मैंने वहाँ काम करते देखा। ट्रक सिस्टम बन रहा था, रोड ग्लोबल बेंचमार्किंग के बन रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं था। केवल उसकी जो डिटेल प्लानिंग थी वही हमको जानकारी थी। पर मैं देखा कि एक्टिवेशन एरिया में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं वो ग्लोबल बेंचमार्किंग था। कोई भी सड़क जिग नहीं, सीधी सड़कें, सड़क के किनारे ट्रैक सिस्टम, साइकिल ट्रैक,
फूड ट्रैक, शेडेड वॉकवे, साथ में हमने वहाँ देखा आर्टिफिशियल रिवर कैनाल बन रही है। इसकी चर्चा सर काफ़ी हो रही है। सॉरी टू इंटरप्शन, बीच में आपको रोक रहा हूँ। मैंने भी कहीं देखा था, यूट्यूब में पढ़ा था कि धुलेरा में इंडिया का फर्स्ट मेन मेड रिवर फ्रंट बना है। क्या सही? एकदम सही है। उस मेन मेड रिवर फ्रंट को मैंने जेसीबी से उस नदी को खोदते हुए देखा है, तो मुझे लगा इस तरीके की यहाँ की प्लानिंग है, कुछ न कुछ खास कर लेना। मतलब बहुत जैसे लोग समझते हैं कि नदियों का शहर वीनस है, पर धुलेरा में वही चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, एक लिव लाइव स्मार्ट सिटी के तौर पर। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो मेन मेड रिवर फ्रंट है, ये अभी हमारा जैसे फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट होने वाला है और बीचों बीच से इसको निकाला गया है। तो आने वाले समय में जब ये सिटी बनके तैयार होगी तो यहाँ का जो नज़ारा है ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा होगा। और एक तरह से ये जो रिवर फ्रंट है पूरे के पूरे जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा और बहुत दूर दूर से जो टूरिस्ट है वो देखने के लिए यहाँ पर आएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि पिछले 3 साल में धुलेरा में ज़मीन का जो भाव है आज, उसमें कितना एप्रिसिएशन आया है? पिछले 3 साल का अगर एप्रिसिएशन का रेशियो देखा जाए तो 5 गुने से आगे तक एप्रिसिएशन हो गया। और आने वाले समय में क्योंकि एप्रिसिएशन चलता है डेवलपमेंट के हिसाब से, तो आज के दौर में डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो बन रहा है वो 2026 का डेडलाइन है। अहमदाबाद से धुलेरा के लिए जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। सिटी के बीचों बीच में 250 मीटर चौड़ी सड़क जो बन रही है लीनियर डेवलपमेंट, वो कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आने वाले समय में जो अप्रिसिएशन है वो बहुत तेज गति से होने वाला है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो आपने बताया कि जैसे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके साथ साथ में जैसे अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, तो ये एक तरह से जो जमीन का एप्रिसिएशन होता है उसके ट्रिगर होते हैं और उसी हिसाब से जब इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो जमीन का जो रेट है बहुत तेजी से भागता है आगे। और आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी 5 गुना उससे ऊपर का एप्रिसिएशन हो गया है। और जहाँ तक जैसा आपने बताया मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले 3 से 5 साल के बाद में यहाँ का जो एप्रिसिएशन हो वो 10 गुना या उससे ऊपर का हो सकता है। जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी में ट्रिगर लगता है, जैसे अहमदाबाद से धुलेरा एयरपोर्ट कंप्लीट होते ही एक ट्रिगर। दूसरा आपने न्यूज़ सुना होगा 13 मार्च को टाटा का 91,000 करोड़ का फैब फैक्ट्री सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है उसका उद्घाटन शिलान्यास हो चुका है। इससे ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि अभी तक धुलेरा स्मार्ट सिटी में कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ चुकी है और ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसने काम अपना चालू भी कर दिया है, तो इसके बारे में टाटा का नाम सुना होगा। जी। टाटा एक पूरे शहर को चला देती है। टाटा का रेन्यू पावर जो सोलर सिस्टम पूरा बनाती है, वहाँ उस कंपनी में प्रोडक्शन चालू हो चुका है जो एक्टिवेशन एरिया में TP2 और TP4। दूसरी 13 मार्च को आपने न्यूज़ सुना होगा कि टाटा का जो सेमीकंडक्टर फैब फैक्ट्री है उसका शिलान्यास हो चुका है। टारगेट 2026 दिसंबर में प्रोडक्शन का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। उसके साथ में टाटा की सेमीकंडक्टर की एक प्लांट आती है तो साथ में उसकी पैरेलल इंडस्ट्रीज बहुत आ रही हैं, वहाँ पर सेटअप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अनेकों इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी जो धुलेरा में आ रही है। खास करके धुलेरा को सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हैवी इंजीनियरिंग, ड्राई फार्मा, इन्हीं के लिए खुला हुआ है, इन्हीं का क्लस्टर बनने। सर मैं आपसे आगे पूछना चाहूँगा कि इस समय धुलेरा स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं
इसका कारण क्या है? लोगों को जहाँ भविष्य दिखता है प्रॉपर्टी में लोग वहीं निवेश करते हैं जहाँ पर एप्रिसिएशन ज़्यादा होने वाला हो और कम रेट हो। उस लिहाज से देखा जाए तो धुलेरा में आज जो ज़मीनों का रेट है, प्रॉपर्टी का रेट है, वो दूसरे शहरों की तुलना में बहुत कम है। और जो एप्रिसिएशन का या उनको भविष्य में देखने वाली एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि सारे सिस्टम, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ग्लोबल बेंचमार्किंग के हैं। इसलिए देश विदेशी इवन NRI लोग भी धुलेरा में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर राज्यों से धुलेरा में लोग आकर के निवेश कर रहे हैं, अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। उसका दो कारण, पहला उनको भविष्य सुनहरा दिख रहा है, उज्जवल दिख रहा है, एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा दिख रही है जी। इसलिए ये कुछ कारण है। सुरक्षा, धुलेरा में पूरी प्रॉपर्टी सुरक्षित है, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से लोग धुलेरा में प्रॉपर्टी में बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने एक सुरक्षा वाली बात की। मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो इससे ही रिलेटेड था। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी या फिर पूरे गुजरात में इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहता है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर लैंड ग्रेडिंग एक्ट बहुत ही शानदार है। कोई भी दूसरे की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, ऐसी लैंड ग्रेडिंग एक्ट सुरक्षा देता है। साथ साथ में यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही इस लिहाज से बढ़िया है, दूसरे की प्रॉपर्टी पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। उसका कारण है कानून सख्त। दूसरी, धुलेरा में जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी तक सड़क बनाने का काम सरकार का, पोजीशन देने का काम सरकार का, ये सब जो दस्तावेज होता है उसमें लिखकर मिलता है, जोइनिंग लेटर में सब कुछ मिलता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर होगी, किस जोन में होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, साथ साथ में किस साइज का रोड होगा, सब कुछ डिटेल में मिलता है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं, एक तो एक भी है और दूसरा हर चीज़ में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी अभी अगर हम दूसरे स्टेट को अगर कंपेयर करते हैं और गुजरात को करते हैं तो आज गुजरात तरक्की के हिसाब से इंडिया में बहुत आगे है। तो सर आज आपसे धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में गहराई से जानने का मौका मिला होगा। तो आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, अपना समय यहाँ पर दिया, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो दोस्तों हमारा जो ब्रॉडकास्ट था यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज के ब्रॉडकास्ट में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली होगी जो भी डिस्कशन हुआ। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। नमस्कार।